कहते हैं दुनिया में सबसे सच्चा प्यार माँ बाप का होता है। वो खुद टूट जाते हैं मगर अपने बच्चों के सपने कभी टूटने नहीं देते। और अफसोस, अक्सर बच्चे ये सब तब समझते हैं जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज की ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो पूरी जिंदगी खुद गिले में सोते रहे ताकि उनका बेटा चैन से सूखे में सो सके। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद ये कहानी किसी की सोच बदल दे। एक छोटे से कस्बे में रामनाथ नाम का एक डाकिया रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता और शाम ढलने के बाद वापस आता। पुरानी सी साइकिल, पसीने से भीगा शरीर और चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई मुस्कान। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था उसका बेटा विकास बड़ा आदमी बने। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। कच्चे घर की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। 3 साल का विकास गहरी नींद में सो रहा था। तभी रामनाथ धीरे से उठे। उन्होंने अपना बिस्तर खींचा और वहां लगा दिया जहां छत से पानी टपक रहा था। फिर बेटे का बिस्तर सूखी जगह पर कर दिया। उनकी पत्नी लक्ष्मी घबरा गई। आप वहां क्यों सो रहे हैं? बीमार पड़ जाएंगे। रामनाथ ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से बोले, कल इसका इम्तिहान है, इसकी नींद पूरी होनी जरूरी है। मेरा क्या है, मैं तो भीगने का आदी हूं। उस रात एक पिता सचमुच गीले में सोया था ताकि उसका बेटा सूखे में सो सके। समय बीतता गया, विकास बड़ा हो गया। एक दिन उसका एमबीए में सिलेक्शन हो गया। पूरे घर में खुशी थी, लेकिन खुशी के साथ एक डर भी था। फीस बहुत ज्यादा थी, घर में इतने पैसे नहीं थे। अगले दिन रामनाथ सीधे पीएफ ऑफिस पहुंचे। क्लर्क ने हैरानी से पूछा, शर्मा जी, सारी जमा पूंजी निकाल देंगे? अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं रख छोड़ेंगे? रामनाथ ने जेब से बेटे की फोटो निकाली। कुछ पल चुपचाप उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर बेटे का भविष्य बन गया जाए तो वही मेरा बुढ़ापा है साहब। साल गुजर गए। विकास अब बैंक मैनेजर बन चुका था। बड़ा घर था, गाड़ी थी।
अच्छा जीवन था, सब कुछ था, लेकिन उसी घर के एक कोने में अब बूढ़े रामनाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। एक सुबह रामनाथ खाली दवाई की शीशी हाथ में लिए बैठे थे। लक्ष्मी ने पूछा, दवा खत्म हो गई है क्या? उन्होंने कहा, हाँ। विकास से कह दूं कि वो ला देगा? रामनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रहने दे। कल ही ईएमआई की को लेकर वो परेशान था। गाड़ी की किस्त देनी है, मकान की किस्त देनी है। लक्ष्मी की आंखें भर आई, क्योंकि जिस बेटे के बाल सफ़ेद होने लगे थे वो आज भी अपने पिता के लिए बच्चा ही था। वो शाम सब खाने की मेज पर बैठे थे, मगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई टीवी देख रहा था। तभी रामनाथ को जोर से खांसी आई। विकास ने बिना ऊपर देखे कहा, पापा थोड़ा धीरे, आरव पढ़ रहा है। रामनाथ तुरंत चुप हो गए, जैसे बूढ़े लोग खांसना भी इजाजत लेकर सीख जाते हैं। रात भर दर्द बढ़ता रहा, दवाई नहीं थी। रामनाथ करवटें बदलते रहे। अगली सुबह लक्ष्मी अपना पुराना मंगलसूत्र लेकर निकल पड़ी। सोचा इसे गिरवी रखकर दवाई ले आएगी, लेकिन दुकान बंद थी और वो खाली हाथ लौट आई। घर का सबसे छोटा सदस्य 8 साल का आरव ये सब चुपचाप देख रहा था। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक विषय मिला, मेरा हीरो। इस पर निबंध लिखना था। सभी बच्चों ने अपने पसंद के खिलाड़ियों के ऊपर लिखा। किसी ने सैनिक के ऊपर लिखा, किसी ने वैज्ञानिक के ऊपर लिखा, मगर आरव ने लिखा, मेरे हीरो मेरे दादाजी हैं। जब मेरे पापा छोटे थे तब दादाजी गीले में सोते थे ताकि पापा सूखे में सो सके। मैं बड़ा होकर अपने दादाजी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा भी एक दिन ऐसे रोए जैसे चुपचाप दादाजी रोते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। टीचर ने वो निबंध विकास के हाथ में दिया। शुरुआत में वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब याद आने लगा। वो बारिश वाली रात, वो टूटी चप्पल, वो पीएफ के पैसे, वो फटा हुआ कुर्ता, वो त्याग,
जिसने उसने कभी देखा ही नहीं था। उस रात विकास धीरे से अपने माँ बाप के कमरे में गया। अंदर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। लक्ष्मी रामनाथ के पैर दबा रही थी और रामनाथ धीमी आवाज में कह रहे थे, तू सो जा लक्ष्मी, मैंने तुझे भी पूरी जिंदगी गीले में ही सुलाया है। ये सुनकर विकास वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। पापा। रामनाथ चौंक गए। रे बेटा, तू अभी तक जाग रहा है? विकास फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपने 6 बच्चों को पाल लिया और हम 6 मिलकर 2 माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे। रामनाथ ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और बस रोंदे हुए गले से इतना कहा, पगले, माँ बाप बच्चों से नाराज थोड़ी ना होते हैं। अगली सुबह बहुत कुछ बदल चुका था। खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। दवाइयाँ रामनाथ के सामने रखी थी और छोटा आरव अपने हाथ से दादाजी को खाना खिला रहा था। रात को सोते समय रामनाथ ने लक्ष्मी से कहा, आज बहुत दिनों बाद लग रहा है कि अब सूखे में नींद आएगी। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। बोझ तो वो सोच होती है जो हमें ये भुला देती है कि जिन कंधों पर बैठकर हम बड़े हुए, एक दिन उन्हीं कंधों को हमारी भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आज ही उनके पास कुछ मिनट बैठ जाइए। यकीन मानिए, आपका समय उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शुक्रिया।